दोस्तों, हम जैसे आज मेरे फ्रेंड हैं संदीप जी, इनके फार्म हाउस में आए हैं। संदीप जी, आपका हमने डेयरी फार्म भी देखा, लाइव स्टॉक देखा। बहुत अच्छा लगा देख के कि इस जगह पे आप इतना कुछ कर रहे हैं। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी लगा रखी हैं, फिर उसके साथ ऑर्गेनिक मशरूम्स भी आप ग्रो कर रहे हैं। फिर आपने वो काऊ डंग में से जो लॉग्स बनाने वाली मशीन है वो भी हमें दिखाई। जी। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया, थोड़ा सा आप बताइए। पहले आप क्या करते थे, और या शुरू से यही काम में थे आप, या आप बाद में कहीं से आइडिया आपको आया और आपने ये काम शुरू किया? देखिए गुरप्रीत जी, धन्यवाद। बेसिकली ये जो काम है ये हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं, पिछले अगस्त से 2021 से। अच्छा। सो ये एक हमने ये जो लैंड पीस ऑफ लैंड है, ये कोई 24 कनाल का पीस ऑफ लैंड है जितना जी भी है। जी। तो ये सारा कुछ बाउंड्री वॉल से कवर्ड है, कुछ हमने तारबंदी कर रखी है। जी और ये अगस्त में हमने स्टार्ट किया था। पहले ये एक फार्म टाइप हमने बनाया था, ये 2007-8 की जगह ले रखी जी थी। जी। तो पिछले साल हमने एक गाय रखने का डिसीजन लिया था कि अपने घर के दूध के लिए गाय हो जाएगी। ठीक है जी। तो एक की बजाय 2 रखी। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड के जो उन्होंने एक IDDS इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, वो एक प्रोजेक्ट निकाला था। जी वो 50% सब्सिडी थी उसमें, मशीनरी में भी और एनिमल्स पे भी। जी जी। बट कंस्ट्रक्शन पे कुछ नहीं था। जी हमने अप्लाई किया तो टचवुड हमारी 50 जो एनिमल्स हैं काउस, वो 50 कैटल हमारे जो है वो अप्रूव हो गए। और हमने धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन शुरू की और धीरे धीरे हम शेड बनाते गए और पंजाब से जो एनिमल है वो इंडक्ट कराते गए। जी जी। तो आज की डेट में हमारे पास करीब 40 से 45 कैटल हैं। हाँ जी। अगर मैं काव्स को मिला करके करूं तो ये 50+ हैं। ठीक है। तो ये सफ़र जो है ये बहुत छोटा है, पिछले 1 साल से ही है। जी लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं इस लाइन में कैसे आया हूँ, जी। क्योंकि जो मेरा प्रोफेशन था ऑल टुगेदर वो डिफरेंट प्रोफेशन था। जी कहीं भी इसके साथ मेल नहीं खाता था। जी। मैं MBA हूँ, जी। मैंने HR में MBA कर रखी है। जी और मेरा 15-16 साल का जो नौकरी का सफ़र था, जी। 10 साल मैंने दिल्ली NCR में काटे हैं। हाँ जी। मैं बताऊंगा नहीं कौन सी डेजिग्नेशन पे था, बट ये है कि आई वॉज ऑन वेरी गुड डेजिग्नेशन। जी जी। आई वॉज ड्राइंग वेरी हैंडसम सैलरी देयर। जी तो एकदम से 2016 में सोचा कि यार बहुत देर नौकरी कर ली है, तो मैंने एक उसको छोड़ के 9 जनवरी 2016 को अपनी जॉब छोड़ के मैंने एक अपना वेंचर शुरू किया बाय द नेम ऑफ शाची ट्रेडर्स, जिसमें मेरा ट्रेडिंग का काम है। जी जी। सो वो करते करते तो जैसे ही कोविड आया तो काफ़ी हमें फ़र्क पड़ा बिजनेस में, क्योंकि सारा ही जो है वो बेवरेजेस और FMCG प्रोडक्ट्स हैं उसमें। जी तो उसमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ हम लोगों को, कि स्कूल कॉलेजेस का मेन फोकस रहता है हमारा। स्कूल कॉलेजेस बंद होने की वजह से वो काफ़ी नुकसान हुआ। तो फिर वी वर लुकिंग फॉर एन अल्टरनेट बिजनेस टू सपोर्ट माय प्रीवियस बिजनेस। तो उसमें हमें लगा कि यार हम इस काम को क्यों ना करें, कि ट्राई करके देखते हैं। और ट्राई हमारी सक्सेसफुल रही है। जी और वी आर अर्निंग गुड अमाउंट फ्रॉम डेयरी फार्म। जी। और इसके साथ साथ जो है हमने अभी ऑर्गेनिक का काम शुरू किया है। जी। ये इसी साल प्रोजेक्ट लगाया हमने। ठीक है। कुछ जगह में समवेयर अराउंड 1 कनाल के करीब जगह में हमने ऑर्गेनिक सब्जियां लगाई हैं। जी कोई 18-20 सब्जियां लगाई हैं। 12x36 का हमारा शेड है, हॉल है। जी। उसमें हमने मशरूम का भी 200 बैग का जो है जी जी। वो शुरू किया है। जी तो हमारी सोच है कि जो हमारा दूध है वो बॉटलिंग सारा का सारा बॉटल्स में जाता है, कांच की बॉटल्स में। जी। तो करीब हमारे 100+ कस्टमर हैं। जी तो मेरी सबसे बात होने के बाद, उनकी राय लेने के बाद, रैंडमली हमने को 30 से कस्टमर्स को कॉल किया था, जी। अगर हम ऑर्गेनिक शुरू करते हैं तो क्या आप ऑर्गेनिक सब्जी हमसे लेंगे? जी जितनी भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल है, जो भी सीजनल वेजिटेबल जी। होगी। सो हमें अच्छा रिस्पांस मिला उनका। जी। और उस रिस्पांस को देखते हुए वी स्टार्टेड दिस। जी जी। तो अभी जैसे ही ये तैयार होती है हमारी वेजिटेबल्स, तो हम लोग जो है वो अपने कस्टमर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पे दूध जाता है तो हम आपको एक व्हाट्सएप पे भेज देंगे ये वेजिटेबल आज के लिए रेडी है। जी जी। तो आपको उसमें जो भी चाहिए होगी, जब लड़का आपके घर में डिलीवरी करने आएगा जी। तो उतनी वेजिटेबल आपको 1 किलो 2 किलो जो भी चाहिए होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है जी। सो ये एक नया आइडिया है। यंग एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहता है, मैं कहता हूँ कि उसको इस लाइन में आना चाहिए। जी देखिए हमारा जो देश है
वहाँ पे 56% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। जी जी और हम काफ़ी पीछे हैं। बिल्कुल। और अगर हम ईरान की बात करें तो वहाँ पे 2% लोग जुड़े हुए हैं, तो वो मेरे ख्याल से आज सबसे ऊपर है। जी तो मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई ऐसा बुराई वाला काम नहीं है कि हम पढ़ लिख के जो है वो डेयरी कर रहे हैं। लोग बिल्कुल, सोचते हैं बिल्कुल। शायद कि हम लोग गोबर उठाते हैं, ये करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। गोबर को भी पवित्र माना गया है जी, हमारी हिंदू संस्कृति में। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इतना कुछ अलाइड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के लिए कर रही है। हाँ जी। आई एम हाईली थैंकफुल टू लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जी आई एम हाईली थैंकफुल टू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू साहब। जी हाईली थैंकफुल टू वाइस चांसलर स्कॉस्ट मिस्टर JP शर्मा, डायरेक्टर एग्रीकल्चर KK शर्मा। ये जितने भी मतलब अलाइड सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट की है डेयरी फार्म को और एग्रीकल्चर को जो है वो आगे बढ़ाने की। जी जी हम एक संसार अहमद जी हैं, वो डिप्टी डायरेक्टर है हॉर्टिकल्चर में। जी तो हम उनसे भी मिले थे। तो एक मशरूम का प्रोजेक्ट है 75 लाख रुपए का, जिसमें 37.5 लाख रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। जी जी सो आने वाले समय में अगर ये हमारा सक्सेस हो जाता है, जो हमने 200 बैग लगाया है, जी तो हम नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे हम उस प्रोजेक्ट पे भी जाएं। और मेरी यही सलाह है, जो कि यंग लोग पढ़ लिख के घर बैठे हैं या कहीं प्राइवेट 12, 15, 20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, अगर उनके पास लैंड नहीं है तो वो लैंड लीज पे भी ले सकते हैं जी जी और वो इन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करें। और अगर किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं उनकी पूरी हेल्प करने को तैयार हूँ। डेयरी फार्मिंग में कोई आना चाहता है तो हमारी डेयरी फार्मर एसोसिएशन है, जी जी जिसके हमारे जो प्रधान हैं प्रेसिडेंट श्री कुलभूषण खजूरिया जी हैं, जो JNK UT के प्रेसिडेंट हैं। जी जी मेरे को उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है एज ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की। सो हम जितना भी चाह सकते हैं उतना हम अपने फार्मर्स के लिए कर रहे हैं। और किसी को हमारी कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो माई नंबर इज़ 9878881919। आई रिपीट 9878881919। संदीप सिंह चिब मेरा नाम है, तालाब तिलों में मैं रहता हूँ। जी जी जो ये फार्म है ये विलेज शियोड़ा में है। इट इज़ 5.5 किलोमीटर फ्रॉम एशिया, जी जी होटल एशिया। जी जी तो कभी भी किसी को मेरी ज़रूरत हो तो वो मेरे से फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकता है। अगर कोई मुझे बुलाना चाहे इसकी मदद के किसी की मदद के लिए, आई एम ऑलवेज देयर। जी जी धन्यवाद सर। थैंक यू धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू सर।